श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 23 रुद्रों में शंकर क्यों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद्गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? आज का श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 23। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं को यज्ञों में मेरे अंदर शिव, शंकर, कुबेर, अग्नि और मेरु पर्वत के रूप में प्रकट करते हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भले ही देवताओं की अनेक शक्तियां हों, लेकिन उनमें उनकी झलक सबसे विशिष्ट रूप में दिखती है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों, इंद्रियों और मनुष्यों में श्रेष्ठ बताया। अब वो आगे बढ़कर यज्ञों के विषय में अपना दिव्य परिचय दे रहे हैं। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। शंकरादि विभूतियों का कथन। श्लोक 23। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। उच्चारण की विधि। रुद्राणाम शंकरः च अस्मि वित्तेशः यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकः च अस्मि मेरुः शिखरिणाम अहम। 23। शब्दार्थ। रुद्राणाम अर्थात एकादश रुद्रों में, शंकरः अर्थात शंकर, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, यक्ष रक्षसाम अर्थात यक्ष तथा राक्षसों में, वित्तेशः अर्थात धन का स्वामी कुबेर हूँ, अहम अर्थात मैं, वसूनाम अर्थात 8 वसुओं में, पावकः अर्थात अग्नि, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, शिखरिणाम अर्थात शिखर वाले पर्वतों में, मेरुः अर्थात सुमेरु पर्वत, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। 23। व्याख्या। रुद्राणा शंकरश्चास्मि हर, बहुरूप, त्र्यंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।
सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति हैं। वसुना पावकश्चास में धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक, अग्नि सबके अधिपति हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हवि पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख हैं। इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मेरुः शिखरिणामहम, सोने, चांदी, तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं, उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। इस श्लोक में जो 4 विभूतियां कही हैं, उनमें जो कुछ विशेषता, महत्ता दिखती है, वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है। अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: जब हमारे जीवन में अनेक विकल्प हों और सभी में कुछ विशेष दिखे, तो किसे चुनें? गीता समाधान: भगवान स्वयं हमें सिखाते हैं कि हर शक्ति, हर विकल्प में वह मौजूद है, परंतु अपने विवेक से हमें समझना है कि कौन सा श्रेष्ठ है। शंकर में त्याग, अग्नि में शुद्धता, कुबेर में समृद्धि और मेरु में स्थिरता, इन्हीं गुणों को हम अपने निर्णयों में अपनाकर जीवन के मार्ग को सफल बना सकते हैं। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का उत्तर। प्रश्न: श्री कृष्ण के अनुसार पर्वतों में वे कौन हैं? विकल्प: अ हिमालय, बी कैलाश, सी त्रिकूट, डी मेरु। सही उत्तर डी मेरु। व्याख्या: श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरुः शिखरिणामहम, अर्थात शिखर वाले पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ, जो अध्यात्म और दिव्यता का प्रतीक है। कल हम जानेंगे चैप्टर 10, श्लोक 24, जिसमें भगवान खुद को पुरोहितों में बृहस्पति बताते हैं। वह क्यों? जानिए अगले एपिसोड में। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।
और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।